watching Kashif Times. मैं काशिफ जैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स और हमारे सहयोगी चैनल हैं खबर फेस टू फेस। इस वक्त हम मौजूद हैं एक नंबर पर और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अतर साहब, जो कि अतर साहब के साहबजादे साहब हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं, उनके साहबजादे साहब हैं। और आज मौला अली की शहादत के दिन चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आलम इस्लाम जो मौला अली को चौथा इमाम खलीफा मानता है और शियाने हैदर कर्रार जो हैं वो पहला खलीफा मानते हैं, उनकी शहादत के दिन चल रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, शहादत के दिन चल रहे हैं मौला अली के, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से शहादत हुई और उनको कत्ल करने वाले का नाम उजागर करिए, थोड़ा बताइए हम लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये रमज़ान मुबारक का महीना है और अफसोस तो यही है कि अल्लाह के महीने में, रमज़ान के महीने में एक रोज़ादार को, एक नमाजी को आज से लगभग 1400 बरस पहले सन 40 हिजरी में मस्जिद कूफ़ा में हालत नमाज में जहर आलूद तलवार से उसके सर पर वार किया गया। वो कोई और नहीं बल्कि रसूल के चचाजाद भाई, मुसलमानों के खलीफा, शियों के इमाम अव्वल, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, जिनको इब्न मुलजिम मुरादी मलून ने हालत नमाज में सर पर वार करके ज़ख्मी किया और जिसके सबब उनकी शहादत हुई। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिनका इस्लाम पर एहसान है, रसूलुल्लाह जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को बताया, मज़हब के बारे में बताया, उनके साथ साए की तरीक़े से मौला अली साथ साथ रहे। दावत अशीरा से जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ, वहाँ से जो सिलसिला चला है, तो मैदान गदीर जहाँ पर दीन मुकम्मल हुआ और दीन कामिल हुआ, आपको हर हर कदम पर मौला अली की क़ुरबानियाँ नज़र आएंगी, मौला अली के एहसानात नज़र आएंगे, मौला अली की फ़िदाकारियाँ नज़र आएंगी, जो साए की तरीक़े से रसूल के साथ साथ हर मार्के में मौजूद रहे। चाहे आलम इस्लाम में लड़ाइयाँ हों, बद्र की लड़ाई हो, उहद का मार्का हो, खंदक व खैबर की जंगें हों, हर जंग में जो फ़ातह था, जिसके दस्तोबाजू पर अल्लाह ने फ़तह दी, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मौला अली बेशक इस्लाम में सिर्फ़ मज़हब ही में नहीं, बल्कि अगर आप इस्लामी फ्रेमवर्क से बाहर निकल कर के देखिए तो पूरी दुनिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानती है और अली की चौखट पर सजदा करती है। कोई बहुत बड़ा ख़तीब मानता है, कोई बहुत बड़ा आलिम मानता है, कोई बहुत बड़ा शजा और बहादुर मानता है, कोई बहुत बड़ा जज और फ़ैसला करने वाला मानता है, कोई बहुत बड़ा सखी मानता है, कोई बहुत बड़ा नेक और रहमदिल इंसान मानता है। मौला अली की हुकूमत के दौर में कोई भी शख्स भूखा नहीं था। तो हमारे दर्शकों को बताइए मौला अली कितने इंसाफ पसंद है। देखिए, मौला अली जब चौथी मंजिल पर ख़लीफ़ा हुए और उनके हाथ पर मुसलमानों ने बैअत की और उनको ख़लीफ़ा बनाया, तो मौला अली का जो पीरियड है खिलाफत का, वो बहुत मुख्तसर पीरियड है, 4 साल 9 महीने, जिसमें लड़ाइयाँ भी हैं, जंगें भी हैं। जबल की लड़ाई है, सिफ़ीन की लड़ाई है, नहरवान की लड़ाई है। इस ज़माने में मौला अली ने मिंबर पर आके फ़रमाया था कि मेरे दौरे हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके सर के ऊपर छत ना हो, जिसके बदन पर कपड़ा ना हो और जिसके खाने के लिए रोटी ना हो। यानी आज देखिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हज़रत अली ने अपने बहुत शॉर्ट टर्म टाइम में, मुख्तसर वक्त में इन तीनों परेशानियों को, तीनों ज़रूरियात को हल कर दिया था। रोटी की परेशानी को हल किया था, कपड़े की परेशानी को दूर किया था और मकान की परेशानी को दूर किया था। मौला अली अबू तालिब के साहबजादे साहब थे और जब इतना सब कुछ किया मौला अली ने, हर टाइम में मतलब भूखे को खाना खिलाया, लोग गरीबों को कपड़ा दिया,
फिर भी उतना ज़्यादा सख्त दौर उनको कैसे क्यों देखना पड़ा? देखिए, मौला अली की वो जो खिदमतें थीं वो इंसानियत के लिए थीं, वो ह्यूमैनिटी के लिए थीं। लेकिन वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो रसूलुल्लाह को दिल से नहीं मानते थे, जो हुकूमत और इख्तिदार चाहते थे, वो कभी मौला अली को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मौला अली उनके दरमियान रहें। जो आदमी सच बोलता हो, जो आदमी इंसाफ करता हो, जो आदमी हक़ को हक़ कहता हो, दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है। अली ने हमेशा इंसाफ किया, सच बोला, इस्लाम के लिए नुसरत और मदद की। वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे, ज़ाहिरी तौर पर उनके चेहरों पर नक़ाब इस्लाम पड़ी हुई थी, वो कभी हज़रत अली को नहीं चाहते थे। जिस मलून ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत दी, मौला अली ने उनको ही शरबत दिया, इसमें क्या हिकमत है? देखिए, ये तो इससे बड़ी दूसरी कोई इंसानियत की मिसाल नहीं हो सकती है जो मौला अली ने पेश की है। दुनिया में अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करे, किसी पर जुल्म व ज़्यादती करे, तो जिस पर जुल्म व ज़्यादती होता है, जो ज़ख्मी किया जाए, जो कत्ल किया जाए, तो उसके दिल में अपने कातिल के लिए, अपने परेशान करने वाले के लिए कोई मोहब्बत का जज्बा या कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है। यह हज़रत अली ने सबसे बड़ी इंसानियत की मिसाल पेश की है कि जब मौला अली के सामने 19वीं रमज़ान को जाम आब आया, जाम शीर आया, शरबत आया, तो मौला अली ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, ऐसा ही जाम, ऐसा ही शरबत मेरे कातिल को भी पेश किया जाए, मेरे कातिल को भी पिलाया जाए। यही नहीं है कि अपने कातिल को उन्होंने शरबत भिजवाया और शरबत पिलवाया। मैं एक बात आपको बताऊंगा, आपके चैनल से तमाम सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं कि जब इब्ने मुलजिम गिरफ़्तार करके मस्जिद में लाया गया तो उसके बाजू बहुत कस के बांध दिए गए थे रस्सी से, और इतनी कस के रस्सी से बाजू बंधे थे कि उसकी आंखों में हलके पड़ गए थे। मौला अली ने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे लाल देखो, इसके बाजू इतनी कस के बांध दिए गए हैं कि इसके आंखों में हलके पड़ गए हैं, इसके बाजुओं की रस्सी को ढीला कर दो, इसके बाजुओं की रस्सी को हल्का कर दो। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम के बाजुओं की रस्सी को ढीला किया, और यह अली ने सबूत दिया है कि अली कितने बड़े रहमदिल इंसान का नाम है। ऐसी कौन सी लालच थी जिसने खुद अपने इमाम को मारने के बाद कहा कि मुझे जहन्नम अपनी तरफ खींच रहा था? क्या लालच थी कि उसने ऐसा काम अंजाम दिया? ये एक पूरी लंबी साजिश थी जिसके तहत मौला अली को शहीद किया गया, इसलिए कि मैंने जैसा अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसको अली अच्छे नहीं लगते थे। यही तो वजह है कि जब मौला अली तख्त खिलाफत पर आए, ज़ाहिरी खिलाफत के ऊपर तशरीफ़ लाए और उनके हाथ पर मुसलमानों ने बैअत की, तो बजाय इसके कि अली को हुकूमत करने का टाइम दिया जाता, मौका दिया जाता, उनको जंग में उलझा दिया गया, जमल की लड़ाई में उनको उलझाया गया, और जमल की लड़ाई का अंजाम दुनिया वालों ने देखा कि जो अली के मुकाबले पर लड़ने के लिए आई थीं उनको शिकस्त हुई, मौला अली को फतह हुई। उसके बाद सिफ़ीन की लड़ाई है, बहुत बड़ा मार्का सिफ़ीन का हुआ, उस सिफ़ीन में भी अली को फतह हुई है। यानी अली को लोगों ने चैन से बैठने न दिया, चैन से उनको हुकूमत नहीं करने दी, चैन से उनको इस तरीक़े से ज़िंदगी नहीं गुजारने दी कि जिसके ज़रिए से लोग उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। शिया समुदाय के लोग शब-ए-21 को किस तरह से मौला अली का गम मनाते हैं? मौला अली का गम शिया गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं, नौहा पढ़ते हैं, मातम करते हैं। इस तरीक़े से मौला अली की याद मनाते हैं कि आज से लगभग 1400 साल पहले हमारे इमाम अव्वल को, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे पहले इमाम हैं, वो दुनिया से रुखसत हुए, तो उनकी याद में हम गम मनाते हैं, उनकी याद में सरो सीना पीटते हैं, उनकी याद में हम काले कपड़े पहनते हैं और
उनको याद करके रोते हैं और आंसू बहाते हैं। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम आलम इंसानियत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के ज़रिए से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम सुनने वालों को ये बात बताना चाहते हैं कि देखिए, हक़ का दामन कभी ना छूटने पाए, इंसाफ का दामन कभी ना छूटने पाए। ज़िंदगी इंसान की चंद रोज़ा होती है, हमेशा हमेशा के लिए कोई दुनिया में नहीं आया है। लेकिन आप सबक लीजिए तो मौला अली की ज़िंदगी से सबक लीजिए, दर्स लीजिए तो मौला अली की हयात से दर्स लीजिए, जहाँ उन्होंने मज़हब के लिए एक लम्हे का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इस्लाम के लिए एक लम्हे का कभी समझौता नहीं किया। एक तरफ अली जैसा वो शजा और बहादुर है जो मैदान में तलवार चलाता है तो उसकी तलवार के सामने कोई ज़िंदा नहीं ठहर सकता। दूसरी तरफ वो इंसानियत का इतना आला नमूना पेश कर रहा है कि अपने कातिल को भी जामे शीर भिजवा रहा है, उसके बाजुओं की रस्सियों को खुलवा रहा है। ये मौला अली का ज़िंदगी का दर्स है कि जिसको दुनिया अगर हासिल करे तो उसको कामयाबी ही कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।